और आगे सब लोग सुनो फिर। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो लिफ्ट से गायब हो गई और उसकी बॉडी वाटर टैंक में मिली। गायब हुई लिफ्ट से, पर उसकी बॉडी वाटर टैंक में कैसे मिली? ये कहानी आपको डरा सकती है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को रात में देख रहे हैं वो अभी तुरंत बंद कर दें और जब दिन हो तब देखें, नहीं तो रात भर डर लगेगा। लोकेशन लॉस एंजलिस अमेरिका। सेसिल होटल। अमेरिका का यह सेसिल होटल पहले से ही डरावना माना जाता था। इसमें ना जाने कितने लोगों की जान गई है, तभी से श्रापित होटल भी माना जाता है। लेकिन तब भी ये होटल अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन एक घटना ने इस होटल को डरावना बना दिया। ये बात है 26 जनवरी 2023। 26 जनवरी जिस दिन हम लोग इंडिया में रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसी दिन अमेरिका के एक होटल में ऐसी घटना हुई जो उस होटल को ही डरावना बना दी। 21 साल की एक चाइनीज लड़की एलिसा लैम्प सेसिल नाम के इस होटल पर चेक इन करती है, पर वो 26 तारीख को अचानक से कहाँ गायब हो गई ये किसी को नहीं पता। 26 तारीख जिस दिन एलिसा लैम्प गायब हुई, उस दिन के बाद होटल वालों को लगा कि शायद वो अपने घर चली गई, कोई इमरजेंसी आ गई होगी जिसकी वजह से वो अपने घर चली गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो गायब हो चुकी है। ये बात होटल वालों को तब पता चला जब एलिसा लैम्प के माता पिता उससे मिलने के लिए होटल पर आए। जब उन्होंने होटल के मैनेजर से एलिसा लैम्प के बारे में पूछा तो होटल के मैनेजर ने कहा कि वो तो कई दिनों से होटल पर नहीं आई है, मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी काम होगा इसी वजह से वो घर चली गई। लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो घर भी नहीं आई। एलिसा लैम्प के माता पिता ने कहा कि उसने काफी दिन से फोन नहीं किया, इसी वजह से हम उससे मिलने चले आए। जब पता चला कि एलिसा लैम्प कहाँ है ये किसी को नहीं पता, तब शुरू हुई एलिसा लैम्प की जांच पड़ताल। सबसे पहले होटल में लगे हर एक कैमरे को चेक किया गया। तब उन्हें जो वीडियो मिला उसे आप देखो। ये वीडियो 10 साल पुराना है और सीसीटीवी कैमरे का है, इसी वजह से ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा। एलिसा लैम्प की यही मात्र एक आखिरी वीडियो है जिसमें एलिसा लैम्प को आखिरी बार देखा गया है और होटल का यही मात्र इकलौता ऐसा कैमरा था जिसने एलिसा लैम्प को कैप्चर किया। बाकी इस लिफ्ट के बाद वो किसी भी कैमरे में नजर नहीं आई। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। पहले तो एलिसा लैम्प लिफ्ट के अंदर आती है और जिस फ्लोर पर जाना होता है वो नंबर टाइप करती है और खड़ी हो जाती है और कुछ सेकंड खड़ा होने के बाद वो बाहर झांकती है। वो इस तरह झांकती है कि जैसे कोई उसका पीछा किया था और झांकने के बाद वो फिर से खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार वो छिपने लगती है जैसे किसी से लुक्का छुपी खेल रही है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा। नॉर्मल कोई भी लिफ्ट होता है तो नंबर टाइप करने के कुछ सेकंड बाद वो बंद हो जाता है। हाँ, अगर कोई दरवाजे के बीच में खड़ा है तो सेंसर दरवाजे को बंद नहीं होने देता, लेकिन इस वक्त तो यहाँ पर कोई नहीं था, तो फिर सेंसर ने क्या ऐसा सेंस किया कि दरवाजे को बंद नहीं होने दिया। एलिसा फिर से छुपते छुपते दरवाजे के पास आती है और कुछ सेकंड वहाँ खड़ी होने के बाद वो अपना एक पैर बाहर निकाल कर झांकती है और फिर बाहर चली जाती है और पता नहीं वो क्या देखती है कि वो फिर से अंदर आ जाती है। तब फिर से वो बाहर निकल जाती है और कुछ सेकंड बाहर खड़ी रहने के बाद जब वो अंदर आती है तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने सिर को पकड़ कर खड़ी थी। जैसे आदमी को टेंशन होता है ना तो अपने दोनों हाथ से वो अपना सिर ऐसे पकड़ लेता है ना, वैसे एलिसा भी कर रही थी। जैसे ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ज्यादा टेंशन है। लेकिन एक बार फिर से वो अंदर आकर बटन से कुछ नंबर टाइप करती है। इस बार वो काफी नंबर टाइप करती है और टाइप करने के बाद बाहर निकल जाती है। लेकिन इस बार वो ऐसी हरकत करती है जो आपको और हमें डराने के लिए काफी है। सच्ची बताऊं, जब मैंने पहली बार ये वाला सीन देखा तो सच में यार मुझे बहुत डर लगा। सोचो एक समझदार इंसान, एक अच्छी खासी कंपनी में काम करने वाला इंसान कुछ ऐसी हरकत करे जो उसके सामने है भी नहीं, फिर भी वो उस चीज को सोच नहीं बल्कि उस तरह कर रहा हो। एलिसा लैम्प बाहर निकलने के बाद अपने हाथ को ऐसे मूवमेंट कर रही है कि जैसे वो पानी में तैर रही हो और कुछ सेकंड ऐसा करने के बाद वो अपने हाथ के अंगूठे को पकड़ने लगती है। अपने अंगूठे को ऐसे तानती है कि जैसे उसके अंगूठे का नस चढ़ गया हो और वो अपने घुटने को भी ऐसे मोड़ती है कि जैसे वो डांस कर रही हो और यहीं से वो चली जाती है। चलो मान लो कोई नॉर्मल इंसान भी कभी उल्टी पलटी हरकत कर देता है, लेकिन ये इसके मरने के कुछ देर पहले का वीडियो है। इसके बाद सीधा इसकी डेड बॉडी मिली। होटल में
और भी कैमरे थे, लेकिन सिवाय इस लिफ्ट वाले कैमरे के अलावा कोई भी कैमरा इसे कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद किसी को कोई उम्मीद भी नहीं रहा होगा कि वो इसका आखिरी वीडियो है। अब वो मर चुकी है। एलिसा लैम को खोजने की जांच शुरू होती है, लेकिन तभी होटल में ठहरे लोगों का एक कंप्लेन आता है। लोग कहते हैं कि जिस पानी को हम पीते हैं वो कुछ काले कलर का आता है और इसका स्मेल भी कुछ अलग तरीके का आता है। पानी पीने पर जैसे ऐसा लगता है कि कोई सड़ी चीज इसमें मिक्स है। लोगों ने कहा कि हमें इस तरह का टेस्ट काफी दिनों से आ रहा है, लेकिन हमें लगा कि शायद इसमें बैक्टीरिया वायरस मारने वाली दवा मिक्स हो, पर ये बढ़ता ही चला जा रहा था। तब होटल के मैनेजर ने पानी वाले टंकी को चेक किया जो होटल के ऊपर छत पर मौजूद था, लेकिन वहां पर उन्हें जो मिला उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज रहा होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। जैसे ही उन्होंने उस टंकी को खोला तो उन्हें एलिसा लैम की लाश उसके अंदर तैरती हुई मिली। ये बात थी 19 फरवरी 2023 की, मतलब 26 जनवरी को गायब हुई और 19 फरवरी को मिली। सोचो, इतने दिन तक उसकी लाश उसी टंकी में पड़ी थी। अगर वो टंकी को चेक नहीं करते तो शायद उसकी लाश भी नहीं मिलती। लेकिन अब दिल दहला देने वाली बात यह है कि वो उस टंकी के अंदर कैसे पहुंची। मैनेजर का कहना था होटल के छत पर जाने के लिए जो दरवाजा है वहां पर अलार्म लगा है और जैसे ही कोई दरवाजे को खोलता है तो वो अलार्म बजने लगता है। लेकिन उस दिन आखिर वो अलार्म क्यों नहीं बजा। और एक सबसे अजीब बात कि जिस टंकी में एलिसा लैम की लाश मिली वो टंकी ऊपर से परफेक्टली बंद थी, मतलब कि शायद किसी ने उसे मार कर बंद किया था। नहीं तो सोचो ये टंकी कैसे परफेक्टली बंद थी। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उसको दिमागी टेंशन होने की वजह से वो ऊपर टंकी पर नहाने चली गई होगी। लेकिन एक बार सोचो, अगर वो ऊपर गई भी होगी तो अलार्म क्यों नहीं बजा जो ऊपर लगा था। पर उस टंकी के ढक्कन को किसने बंद किया। ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। पर अब बात आती है कि अगर उसे किसी ने मार कर टंकी के अंदर डाला होता तो भी किसी चोट का निशान होता या फिर जहर पिलाकर मारा होता तो भी उसके बॉडी के अंदर जहर की मात्रा होती। लेकिन जब उसके बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो किसी को भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिसमें किसी ने उसकी जान ली हो। पर इसके अंदर एक डिसऑर्डर पाया गया जिसका नाम था बायोपोलर डिसऑर्डर। डॉक्टर ने जब इसके बॉडी की जांच की तो उन्हें पता चला कि एलिसा लैम दवा को ठीक से खा नहीं रही थी। इसी वजह से उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। डॉक्टरों का कहना था कि दवा ना लेने की वजह से ये इस तरह की हरकत कर रही थी। लेकिन चलो एक बार मान लो कि दवा ना लेने की वजह से वो इस तरह की हरकत कर रही थी, लेकिन जो उसकी बॉडी ऊपर वाले टंकी में मिली और अलार्म ना बजा, ये सब एक अदृश्य शक्ति की तरफ इशारा करती है। इस होटल का अगर इतिहास देखा जाए तो वो भी इतना अच्छा नहीं था। इस होटल के ऊपर से बहुत लोगों ने कूद कर जान दिया था। लोगों के हिसाब से इस होटल को आप सुसाइड होटल भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लोग मरने के लिए आते थे। मतलब किसी को कोई टेंशन डिप्रेशन कुछ भी हुआ है, उसे मरने का मन कर रहा है तो वो जाकर उस होटल में मर जाता। लोगों का मानना था कि यहाँ पर आत्माओं का वास है। मैं भी शायद इस लड़की को किसी आत्मा ने मारा। अब इस लड़की का मरने के पहले की कहानी सुनो। जिस दिन ये लिफ्ट में इस तरह की हरकत कर रही थी उसके 2 दिन पहले एलिसा लैम होटल में अपने रूममेट के साथ रहती थी, जिसमें 5 लोग थे। उसका कहना था कि एलिसा लैम कुछ ठीक नहीं लग रही थी, वो कुछ ना कुछ अलग हरकत करती रहती थी। लेकिन इधर एलिसा का कहना था कि मेरे रूममेट मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं, मुझे हमेशा डराते रहते हैं। और वो बोलती है कि इसी सब के वजह से मैं एक नया रूम ले रही हूँ जिसमें मैं खुद अकेले रहूंगी। और उसने एक नया रूम खरीद भी लिया सिर्फ अपने लिए, पर शायद वो अपने रूम में 1-2 दिन ही रही होगी। उसके बाद से ही वो गायब हो गई। किसी को क्लियर नहीं पता कि एलिसा लैम की मौत किस वजह से हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि शायद इसे किसी प्रेत ने मार दिया, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि दवा ना लेने की वजह से इसकी मौत हुई। लेकिन अगर दवा ना लेने की वजह से इसकी मौत हुई तो फिर इसकी लाश ऊपर टंकी तक कैसे पहुंची, जबकि इतना सब व्यवस्था होने के बाद भी ऊपर लगा अलार्म क्यों नहीं बजा।
ये सब अनहोनी है या फिर कोई साजिश? इस होटल को कोविड-19 के समय बंद किया गया था, लेकिन अभी फिर से दिसंबर 2021 को चालू किया गया। अब आपका इस लड़की के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बोल देना। बाकी अब आप इस आवाज़ को सुनेंगे अगले वीडियो में।